यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में राग और द्वेष के विकल्पों की कालिमा तो है ही नहीं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में निरंतर बहता पर्याय का प्रवाह भी नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अनादि अनंत पर्यायों के परिणमन में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव अस्पर्शी रहती है, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव निर्विकल्प रहती है, यह निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। इसलिए मुक्ति के मार्ग में व्यवहार से निश्चय की ओर यात्रा करने के लिए अज्ञानी को यह शंका होती है, यह आशंका होती है कि व्यवहार करते करते कभी निश्चय तक पहुंचेंगे। आज शुरुआत तो करो, अशुभ से बचकर के शुभ की ओर तुम्हारी यात्रा तो हो। पहला कदम तो तुम्हारा आगे बढ़े, अंतिम कदम की चिंता तुम अभी मत करो। पहला कदम आगे बढ़ा कि अब अंतिम कदम दूर नहीं।
क्योंकि कदम से कदम आगे चलते 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 ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। अशुभ से बचो और शुभ भाव की यात्रा करो, और शुभ भाव से फिर तुम्हें एक समय ऐसा आएगा कि शुद्धता प्रकट होगी। मगर आज तक जिस जीव को पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, वह शुद्धता इस दृष्टि से नहीं हुई है कि पहले तुम अशुभ से छूटो और शुभ में आओ, और फिर शुभ से छूटो और शुद्ध में आओ। भले ही क्रम ऐसा हो, मगर दृष्टि ऐसी नहीं होती। दृष्टि में तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, इसलिए ज्ञानी को जागृति रहती है, अज्ञानी को यह अभ्यास कि जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति के भाव जो भगवान आत्मा में उत्पन्न होते हैं, स्वाध्याय करने के, माला फेरने के, आत्म सिद्धि शास्त्र का पाठ करने के, ये जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प के बिना निर्विकल्प होऊंगा कैसे? ये विकल्प तो होने तो चाहिए। अभी इस भूमिका में तो तुम ऐसे भावों को भाना, राग के भाव को भाना, शुभ राग को तुम भाना। सम्यक दृष्टि का यह उपदेश हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का उपदेश यह है कि तुम त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो। राग और द्वेष के भावों को भाना, ये भाने वाले तुम हो ही नहीं। ये भाव उत्पन्न होते हैं, मगर ये भाव तुम लाते नहीं हो, उन भावों को तुम बुलाते नहीं हो, क्योंकि जिस धारा में तुम्हारी यात्रा चल रही है, उस धारा में वह भाव कहीं पर भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति रहे भगवान कि जिस धारा में मेरी यात्रा हो रही है, जानना जानना जानना, ऐसी जो निर्विकल्प ज्ञान के परिणमन की यह यात्रा हो रही है, इस ज्ञान के परिणमन की यात्रा में विकल्प तो है नहीं, राग द्वेष है नहीं, राग द्वेष बीच में आते ही नहीं। राग द्वेष अंतर में आने की बात तो दूर, छूते भी नहीं। राग द्वेष ज्ञान की सहज बहती धारा को छूते भी नहीं। वो वहां बीच में जाए तो वो गति में थोड़ा फर्क पड़े, जैसे पानी बहता हो नदी का। वो जो पानी सहज धारा प्रवाह से बहता है, और कोई व्यक्ति उस पानी के प्रवाह के बीच में आए, वह व्यक्ति न आए तो लकड़ी बीच में रखे, तो जो पानी का प्रवाह है, वो प्रवाह में थोड़ी दिशा बदलेगी, थोड़ी दशा बदलेगी, थोड़ा परिवर्तन आएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस प्रवाह के बीच में कुछ डला है। वो व्यक्ति हो या एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा हो, वो प्रवाह में भेद होगा, खंड होगा। वो प्रवाह विभाजित होता दिखेगा कि अरे ये प्रवाह जो अखंड बहता था, अब थोड़ा पानी इधर गया, थोड़ा पानी उधर गया, वो व्यक्ति बीच में खड़ा रह गया। ये जो नदी का सहज बहता प्रवाह, वो पानी को खंड खंड कर देता है। वो व्यक्ति पानी में गया न। यदि राग का विकल्प ज्ञान की पर्याय में गया होता, तो ज्ञान का जो ये सहज निराकुल जानना जानना हो रहा है, वह जानना ऐसा निर्मल परिणमन भगवान होता ही नहीं। ये ज्ञान का सहज निर्मल परिणमन जो प्रति समय हो रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जागृति है भगवान। ये जागृति का अभ्यास तुम्हें करना है, हे ज्ञान दीपक, कि ज्ञान के परिणमन में
ये राग के विकल्प नहीं, राग के विकल्प इस ज्ञान की बहती गंगा में उतरे ही नहीं है। और राग और द्वेष के विकल्प ज्ञान की गंगा में उतरे नहीं। जब उतरे ही नहीं तो उतारने वाले तुम कौन हो? मुझे राग हुआ, मुझे द्वेष हुआ, ये तो बाद की बात है। ये राग मैंने लाया और ये राग मैंने नहीं लाया, ये तो बाद की बात है। पहले तो राग आया या नहीं आया वह बात है। वो व्यक्ति पानी के अंदर गया, उस व्यक्ति को पानी में कौन लेकर आया? वो व्यक्ति को लाने वाला कौन है, ये बात तो बाद की है। पहले तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति पानी में आया कि नहीं आया? वो आया ही नहीं। जब वो व्यक्ति पानी में आया नहीं तो पानी का जो प्रवाह, वो प्रवाह उस व्यक्ति को कैसे लाए अंदर, जब आया ही नहीं, जब घटना ही नहीं घटी। ऐसा स्वरूप है भगवान कि ये जो राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं, ज्ञान के निर्मल परिणमन में जब ये विकल्प आए ही नहीं तो विकल्प को कौन लाता है? ये बात आई कहां? वो जब वहां नहीं है, मेरी जहां सहज ये ज्ञान की यात्रा हो रही है, इस ज्ञान की यात्रा में विकल्प नहीं है। और ऐसा ही अभ्यास करना भगवान, थोड़ा अभ्यास अनादिकाल के राग के संस्कार है न, अनादिकाल के द्वेष के संस्कार है। विकल्प में एकत्व है, विकल्प में सुख बुद्धि है। इस वजह से ऐसा लगेगा, विकल्प की सुख बुद्धि के कारण ऐसा लगेगा कि ये राग और द्वेष के विकल्प के बिना मेरा जीवन कैसे चले। मगर जब तुम्हें ज्ञान, आज तक तुमने ये सुना कि राग को करने वाला मैं नहीं, ये राग का कर्ता मैं नहीं, ये सुना, मगर मैं का भाव नहीं समझा। मैं माने तुमने जो देह का नाम है, वो नाम को ही तुमने मैं माना। मैं का अर्थ तुमने मलिन आत्मा के साथ में ही एकत्व करके तुमने मैं माना। मैं का अर्थ है निर्मल ज्ञान, ये चैतन्य, ये मैं। ऐसा जो निर्मल चैतन्य परमात्मा, वो चैतन्य परमात्मा वो विकल्प करने नहीं गया। विकल्प का कर्ता वो वहां नहीं बनता। उस ध्रुवता में तो निरंतर एक ध्रुव सत्ता है न। वो नया नया जो परिणमन होता है, वो नया परिणमन तो भगवान, नए परिणमन में ये ध्रुव सत्ता, एक समय का वह परिणमन, और प्रति समय हो रहा है नया नया परिणमन। कभी राग हो, कभी द्वेष हो, उस ध्रुवता को तुम देखना हो भगवान। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये स्वरूप को देखना, और फिर वह जो कार्य है उस कार्य को तुम पर्याय की योग्यता पर छोड़ना। ऐसा स्वीकार भाव अंदर से आता है। जो भी राग का भाव उत्पन्न हो, वो राग के भाव के काल में ध्रुवता को दृष्टि में रखते हुए कि ध्रुवता में से वो राग पैदा हुआ नहीं, ध्रुव चैतन्य परमात्मा में से राग का जन्म हुआ नहीं, और राग का जन्म हुआ है, मगर जिस सत्ता में वो राग का जन्म हुआ है, उस सत्ता से ये ज्ञायक देव की सत्ता अलग है। ऐसा सामने से ऐसा दिखे, ऐसा अलग एक और तो तुम्हें ध्रुव चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा का दर्शन हो, अंतर में संवेदन हो, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जो ज्ञान में जानने में आता है, और सामने अपना बेटा है, बेटा सामने से आता हो और बेटे के प्रति राग का भाव होता हो, सम्यक दृष्टि को जागृति हो। भगवान बेटा सामने से आ रहा है, बेटा ज्ञान में जानने में आ रहा है, और साथ साथ में राग का भाव उत्पन्न हो रहा है। अपने बेटे के प्रति वो राग का भाव है, और भी तो बेटे हैं,
मगर उनके प्रति वो ऐसा भाव नहीं जैसा वो अपने बेटे के प्रति भाव है, वो भाव भी उत्पन्न होता है। मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि इतनी स्पष्ट है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ऐसी एकाग्रता है कि ध्रुव न्यायक देव को देखते हैं और यह देखते हैं कि बेटे के प्रति उत्पन्न होने वाला ये राग का भाव, ये त्रिकाल जो ध्रुव सत्ता है उस सत्ता में से पैदा नहीं हुआ है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। तो लक्ष्य कहां गया भगवान? लक्ष्य है यहां ध्रुव, लक्ष्य ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा पर ऐसा हो, पूरी तरह से वो लक्ष्य यहां पर है। लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, जो प्रयोजन है वो प्रयोजन यहां पर है, एकमात्र चैतन्य तत्व। ये चैतन्य तत्व से ही प्रयोजन है, इसलिए भगवान आत्मा ही सत्यार्थ है। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। सत्य अर्थ माने सत्य से ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी सत्य माने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्य है। और उस सत्ता के बाहर जो कुछ भी है वो सब असत है। वो सब होने पर भी त्रिकाली ध्रुव की सत्ता में नहीं होने से वह असत है। ज्ञान में जानने में आना, वो ज्ञान में जानने में आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंतर की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता, वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा सहज न्यायक देव का जोर बना रहता है। रसोई घर में तुम काम करो, इतने डिब्बे है, वहां पर हल्दी का भी डिब्बा है, मिर्ची का डिब्बा है, तो अलग अलग सब तरह तरह के डिब्बे है रसोई घर में। अब तुम्हें वहां पर नमक का डिब्बा तुम्हें चाहिए, तो नमक का डिब्बा वो तुम्हारा लक्ष्य है। उस समय तुम्हें मिर्ची जानने में आती है, मिर्ची का डिब्बा है, हल्दी का डिब्बा है, ये सब तुम्हें जानने में आता है। मगर ये सब जानने में आता होने पर भी लक्ष्य तुम्हारा जो है वो नमक की ओर है। तुम ये विरोध नहीं करते कि ये मिर्ची क्यों जानने में आ रही है, तुम ये विरोध भी नहीं करते कि हल्दी क्यों जानने में आती है। और भी कितनी ही वस्तु वहां रसोई घर में है और जानने में आए, मगर बिना विरोध के अपने लक्ष्य को मुख्य करके, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब पर पदार्थ जिनके प्रति राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, वे जानने में आते हैं, उनके प्रति होने वाले भाव भी भगवान जानने में आते हैं। मगर लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का, इसलिए ये जो जानने में आते हैं उनके प्रति द्वेष नहीं, उनका विरोध नहीं, सहज रूप से जानने में आते हैं। और लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का। ज्ञान में राग जानने में आया, बेटे का राग ज्ञान में जानने में आए हो, ऐसा हो, इसको मैं लाता नहीं हूं, अंदर में ये ध्रुवता पर जोर ऐसा। कुएं में है तो कुएं में से बाहर आया, टंकी में है तो टंकी में से पानी आया, तो जहां है वहां से वो पानी व्यक्त हुआ है। वो खुशबू जो है वो फूल में है तो उसमें से वो खुशबू व्यक्त हुई, जो जहां है वहां से व्यक्त होता है। तो जो राग का ये भाव है, ये राग का भाव व्यक्त हुआ न, उत्पन्न हुआ न, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक के भीतर होता तो मैं मानता कि मेरे में से उत्पन्न हुआ है। मगर ये जागृति की ये भाव मेरे में से उत्पन्न नहीं हुआ, ये ज्ञानी की दृष्टि में न्यायक होने से वो भाव सिर्फ सुना अनंत बार, अनंत बार केवली भगवान के पास कोरा रहा,
उसका मतलब क्या कि सुना कि मैं राग करने वाला नहीं, राग का तो मैं अकर्ता हूं। समय सार में ये लिखा कि मैं राग का करता नहीं, मगर मैं का भाव वो जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता है वो मैं लेना है। जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में ज्ञान का बहता प्रवाह भी नहीं, जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के पड़ोस में ज्ञान की धारा बहती है, ऐसा जो ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा दृष्टि में आते ही अनंत देह से छुटकारा हुआ हो भगवान। भविष्य में अनंत जन्म नहीं होते, अब सम्यक दर्शन होता है कि अनंत भव से छूट गया। भविष्य के अनंत भव नहीं, भूतकाल के अनंत भव से छूट गया, ऐसा स्वरूप है। भूतकाल के अनंत भव से छूट गया कि वो तो भव धारण कर लिए, अब उससे छूटने का उपाय क्या? उससे छूटने का उपाय है कि जो भूतकाल में अनंत भव धारण किए, अनंत देह धारण किए ने, अनंत शरीर को धारण करके छोड़ा था ने, वो सब कल्पना से छूटा। जब ये त्रिकाली सत्ता का स्वरूप अंतर में दृष्टि में आया कि मैं भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति, मैं भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति चैतन्य मूर्ति, कि जिस चैतन्य मूर्ति में राग का विकल्प नहीं और जिस चैतन्य मूर्ति में ज्ञान का प्रवाह भी नहीं, ऐसी ध्रुवता, ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। जैसी ध्रुवता पर अंतर में ये भाव तुम्हें अंतर में व्यक्त होता है, ऐसा स्वरूप पर्याय में जानने में आता है। ये स्वरूप पर्याय में जानने में आता है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर में जागृति, कि जिस समय की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ओ एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा ज्ञान में जब जानने में आया, ज्ञान के परिणमन में, वो ज्ञान का परिणमन हो, ज्ञान के परिणमन में भगवान आत्मा जानने में आया, अर्थात उस एक समय की ज्ञान की पर्याय का भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमन हुआ। उस जानने रूप परिणमन को करने वाला ये ज्ञायक देव नहीं, ऐसा ये ज्ञायक देव ये दृष्टि में आया है, वो पर्याय को करने वाला दृष्टि में नहीं आया। अंतर में अनुभव हुआ, भगवान आत्मा 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान में जानने में आया, और ज्ञान में जब जानने में आया तो वेदन हुआ। पर्याय में ये भगवान आत्मा जाना, अपना स्वभाव व्यक्त है ना, ये अपना ही परिणमन, अपना ही स्वभाव व्यक्त हो रहा है। ओहो, उसमें से नहीं आया। ज्ञेय में से ज्ञान आता नहीं, ज्ञेय में से ज्ञान आता नहीं, ये उत्पन्न हुआ न, ओहो उत्पन्न हुआ। ये भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमन, ये पर्याय जो उत्पन्न हुई, और वो उत्पन्न हुई है, उसका स्वभाव वो कहां से उत्पन्न हुई, कि ध्रुव में से पर्याय उत्पन्न हुई। भगवान ध्रुव में से पर्याय उत्पन्न हो सकती ही नहीं, क्योंकि ध्रुव का स्वभाव ही ध्रुव रूप में टिक कर रहना है। जो स्वयं ही परिणमित नहीं होता, वो दूसरे को पैदा क्या करे? जिसका स्वयं का जन्म नहीं होता, वो दूसरों को जन्म कैसे दे? त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो त्रिकाल है,
वो पर्याय को जन्म नहीं देती। इसलिए 4 बजे भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का जन्म हुआ। ये जन्म देने वाला ध्रुव परमात्मा नहीं है, सिर्फ जानने में आया। ये भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा ज्ञान में जानने में आया। और ज्ञायक देव ऐसा है भगवान, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ओ। और ऐसी श्रद्धा जब हो तब फिर ऐसी दशा प्रकट होती है कि अब और ज्ञानी कैसे माने हैं। ये ज्ञान का परिणमन हुआ तो अब ज्ञानी कैसे माने कि बेटे के प्रति जो राग का भाव हो रहा है, वो राग का भाव ज्ञान में जानने में आया। वो राग ने ज्ञान का परिणमन कराया। माने कैसे कि वो राग का भाव है, वो राग का भाव है उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां ज्ञान में जानने में आया है। माने कैसे? क्योंकि जिन्होंने तो ये माना कि भगवान आत्मा की त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता के कारण भगवान आत्मा को जानने की पर्याय पैदा नहीं हुई, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान की पर्याय को राग के कारण पैदा हुई ऐसा कैसे माने? इसलिए अपनी जो ज्ञान की धारा बहती है, उस ज्ञान की धारा में राग तो अंतर में है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा भगवान, ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की श्रद्धा देहातीत है, विकल्पातीत है ज्ञानी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी सिर्फ यही पहचान, यही पहचान। मिश्री जैसे खारेपन मीठेपन से भरपूर है, मिश्री मीठेपन से भरपूर है, वो शक्कर का दाना हो, उसमें सब जगह मिठास मिठास भरी है, बस वही उसका अस्तित्व। ऐसे ही तुम्हारा जो अस्तित्व सिर्फ इतना कि चैतन्य सत्ता ये मेरा अस्तित्व है, ऐसा हो, ऐसा उसे उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा ये कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी कहा वो मेरा अस्तित्व नहीं है भगवान। हो तुम्हारा पुरुषार्थ इसमें हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि तुम्हारी दृष्टि, ये दृष्टि कहाँ है? तुम तो बहुत दया का पालन करने वाले। ये द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा होता है, पूर्व भवों में अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुए न। हो। द्रव्यलिंगी मुनि मुनि व्रत का पालन करते हैं, तो वो उन मुनिराजों का स्वागत करते हैं। गृहस्थ मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, तो मुनिराज का स्वागत करते हैं। वो गृहस्थ को थोड़ी पता ये भावलिंगी, ये द्रव्यलिंगी है। वो तो मुनिराज 28 मूलगुण का पालन करने वाले वो मुनिराज आ रहे हैं। बाहर से कैसे दिखे वो, अंतर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है या नहीं हुई? अरे मिथ्यात्व छूटा है या नहीं छूटा, उसके थोड़ी पता चलता है। मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के सिंह थोड़ी उगते हैं कि पता चले। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान बाहर से नहीं हो सकती। मुनिराज ये भावलिंगी मुनि, ये वितराग परिणति को उपलब्ध ऐसे मुनिराज, ये बाहर में कैसे पता चले? अब वो भक्ति के भाव से शिष्य मुनिराज को हाथ जोड़कर भक्ति करते हैं। ऐसे महाव्रत का पालन करने वाले, पंच महाव्रत के धारी, 5 समिति, 3 गुप्ती और 22 परिस को सहन करने वाले, 5 समिति का पालन करते, 3 गुप्ती के धारी है, और वो तो 22 परिसर को सहन करते हैं। ये 28 मूलगुण को पालन करने वाला, ये सब जब सुनता है अंतर में वही भाव आता है
ये मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि, ये मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं। भगवान अंतर में सम्यक दृष्टि को तो जागृति रहती है। ये तो जड़ की बात है, ये जड़ के गुणगान है, जड़ के गुणगान गाए जा रहे हैं। जड़ माने कौन? ये विकल्प, चार हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प है, धन्य है मुनिराज जो चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं। वो आंख वाली बात नहीं है, वो चार हाथ जमीन देखकर जीवों की रक्षा करने का जो शुभराग आत्मा में उत्पन्न होता है, मुनिराज को दिखता है। ये जड़ की बात है, जड़ की। तुम्हारी तिजोरी में कितना धन है, अब तुम्हें इतना तो पता चला, अरे मेरा कुछ भी नहीं है, वो तो धूल है, वो जड़ है। तुम्हें इतना तो समझ में आया? गुरुदेव की ये पुकार सुन करके, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की ये पुकार सुन करके कि धन तो धूल है, परम कृपालु देव की ये पुकार सुन करके रजकण और वैमानिक देव की रिद्धि जिन्होंने एक समान जानी, परम कृपालु देव और गुरुदेव की ये पुकार कि धन जड़ है, ऐसे ही जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होने। इतने घंटे के प्रवचन सुने, इतने घंटे तक चैतन्य तत्व विचार किया, इतने घंटे तक आत्मसिद्धि शास्त्र को बार 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 सुनते ही रहे। अरे आप महान हो, ये तो जड़ की बात है। ये विकल्प जड़ है जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुए ना वो, क्योंकि ध्रुव में से तो उत्पन्न कुछ होता ही नहीं, जिसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ, वो मेरी बात नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि को, यहां तो वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि राग की तारीफ होती है और मानता है मेरी तारीफ हो रही है, और भावलिंगी मुनिराज वितरागता की तारीफ होती है और मानते हैं किसी पराये की बात चल रही है। भावलिंगी मुनिराज वितरागता की तारीफ होती हो। अरे आप तो निज आत्मा के ध्यान में लीन थे, भगवान मुनिराज के गुणगान गाते। हे भावलिंगी मुनिराज, मैं तो आपके दर्शन को आया और मैं धन्य हो गया। हे भावलिंगी मुनिराज, ऐसा हो भाव आए हो, भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत हो भगवान। ऐसे कुछ भी उपदेश नहीं देते, चुपचाप ऐसे ध्यान में बैठे हैं, मगर शिष्य के अंतर में ऐसा भाव जगा। हे भावलिंगी संत, हे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हुआ, ये धन्य हुआ। ऐसी निर्विकल्प मुद्राधारी आपके दर्शन कर मैं धन्य हुआ। आपकी वितराग परिणति इस कलयुग में चलते फिरते सिद्ध परमात्मा वितराग परिणति। और मुनिराज को विकल्प आया, ध्यान में से बाहर आए और मुनिराज के सामने, अब तुम वो बोलते रहते हो, अभी तो आप ध्यान में लीन थे। मुनिराज को अंतर में जागृति की ये कह रहा है ना, अभी आप ध्यान में लीन थे, वो मेरी बात नहीं है। वो ध्यान में लीन थे, वो ध्यान में लीनता, वो ध्यान में लीनता वो तो पर्याय की बात है, वो मेरी नहीं है। अरे आप तो ध्यान में थे ने, आप तो ध्यान में थे ने। नहीं, मैं ध्यान में नहीं था, ध्यान ध्यान में था, और मैं तो ध्येय 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 चैतन्य परमात्मा। ऐसा हो, इसलिए भगवान राग की तारीफ तो दूर, वितरागता और ध्यान की प्रशंसा होती हो, मगर अंतर में ध्रुव न्यायक देव की दृष्टि के कारण
ये वाणी के विकल्प और ये वितराग परिणति और ये ध्यान की दशा को जो अत्यंत दूर देखते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि, ऐसे मुनि इस पंचम काल में है भगवान। ये कलयुग में ऐसे भावलिंगी संत के दर्शन इस कलयुग में होंगे, हुए हैं। आचार्य कुंद देव के दर्शन हुए हैं, अमृत चंद्र देव के दर्शन हुए हैं भगवान। अभी तो 18,500 वर्ष तक होंगे ऐसे भावलिंगी संत हो। कितना कैसा भेद विज्ञान। ओ, देह की मुद्रा तो नहीं, ध्यान की मुद्रा तो नहीं, यहां तो ध्यान की दशा के गुणगान। वो तो पराये की तारीफ है, ये पराये की तारीफ हो, उसे उससे ही वितराग 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 दशा में वृद्धि होती है। उसे कहते उदासीन रहा, उदासीन रहा। उदासीन रहा अर्थात उसकी वाणी में नहीं फंस गया। जो सामने शिष्य दर्शन करने आया, वो दर्शन करने वाले शिष्य की तारीफ में नहीं फंसा, ऐसा नहीं। शिष्य जो तारीफ करता है, शिष्य की तारीफ में नहीं फंसा, ऐसा नहीं। जो ध्यान की तारीफ कर रहा है, उस ध्यान में जो नहीं फंसता है, ऐसा ध्येय, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। ध्यान हुआ न, कब ध्यान शुरू हुआ, कब ध्यान पूरा हुआ? कि अंतर मुहूर्त के भीतर वो ध्यान में लीन होते ही है और बाहर आते ही है। भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं, वे मुनि हैं। मुनि भीतर जाते हैं, मुनि बाहर आते हैं, मगर मैं मुनि नहीं, मैं तो न्यायक देव हूं, ऐसा दृष्टि में है। और मुनि अवस्था मात्र ज्ञान का ज्ञेय बनती है। ये मुनि अवस्था ज्ञान का ज्ञेय बनती है। हे ज्ञान दीपक, मुनि होना है ना। ओ ओ ओ, ओ ऐसी दशा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें वो ध्यान की पर्याय न्यायक में ढली, और जो ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढली और न्यायक में मिली नहीं है। जो ध्यान की पर्याय न्यायक में ढली और न्यायक में मिली नहीं, निर्विकल्प ध्यान की पर्याय न्यायक में मिली नहीं। अब ऐसे मुनिराज वन में विचरण करते हो, ऐसे मुनिराज जब वहां वन में, और मुनिराज की वह दशा, सामने अब जहरीला कोबरा आता हो, सांप अजगर आता हो, अजगर ऐसा जहरीला कि अरे हो, सांप का जहर मेरे अंदर आएगा, कैसे माने भगवान। जो हर अंतर मुहूर्त में उस चैतन्य परमात्मा में डुबकी लगाते हैं, और जिनकी दृष्टि में यह है कि ध्यान की पर्याय ध्येय में नहीं मिलती, ध्यान की पर्याय न्यायक देव में नहीं मिलती, ऐसा में न्यायक देव, तो सांप का जहर तो कहां मिलेगा। ऐसा हो, आज तुम्हारा निर्णय सच्चा होगा भगवान, तो अनुभव होगा। निर्णय होगा तो अनुभव होने में देर नहीं लगेगी। ये स्वरूप कभी आज तक सुना है भगवान? ये स्वरूप आज तक तो ये कि भक्ति कर ली, आज मेरा धर्म हो गया। 1 घंटे प्रवचन सुनते हैं बस, ऐसा। ओहो, इसलिए तो झटका लगता है। यदि मैं 78 घंटे तक बोलता हूं ना, तो लोगों को झटका लगता है, पंडितों को झटका लगता है। अरे भगवान, आत्मा तो 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का ही प्रवचन होता है, 1 घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं होते। ऐसा हो,
1 घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं होते। गुरुदेव भी तो 1 घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं देते थे। गुरुदेव 1 घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं देते थे। भगवान, तुम गुरुदेव हो, मैं गुरुदेव हूं। किसी पराये का दृष्टांत लेना, और वह भी ऐसे ज्ञानी का जो ज्ञानी अपनी भूमिका में, जिस भूमिका में है और तुम अपनी भूमिका में, उनके भीतर में तुम्हें पता है उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा स्वाध्याय नहीं दिया भर सभा में, मगर 19 बार उन्होंने हजारों घंटे तक बोला। तुम वो क्यों नहीं बोलते? जिन्होंने 19 बार भर सभा में समयसार आद्योपांत शुरुआत से अंत तक, और भीतर में तो हजारों बार अंतर में पढ़ा था। भगवान, ऐसा तुम 1 घंटे का प्रवचन सुनो और 8 घंटे दुकान पर जाकर के बैठो, क्योंकि गुरुदेव ने 1 घंटे का प्रवचन दिया, तुम 1 घंटे का प्रवचन दो और 8 घंटे दुकान चलाओ, फिर भोगो को भोगो। गुरुदेव 1 घंटे का प्रवचन देकर के बाकी के समय सार पर ही चिंतन मनन अध्ययन करते रहते थे। वो पाप के भोगों के विषयों में नहीं जाते थे। इसलिए बेहतर है यदि 78 घंटे भी चैतन्य 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 चलता है तो ये सीमा में, मर्यादा में बांध करके रखा। भगवान, आत्मा तो 1 घंटे का है, यहां से उठे कि बस आत्मा गया। नहीं भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यहां से ही तो शुरुआत करनी है, मुनि होने की शुरुआत। ये मुनि होने की शुरुआत यहां से करनी है कि चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, और कुछ भी नहीं। भावलिंगी मुनि होएंगे ना, ओ हो, ऐसी मस्ती हो, ऐसे वो भी कोई विचार थोड़ी है, पहले से प्लानिंग थोड़ी होता है कि इतने घंटे बोलना है, इतने घंटे बैठना है। वहां तो ये विकल्प ही नहीं आता है। भगवान, कितने घंटे बीत गए, दिन रात, कैलेंडर बदल जाते हैं। ये चैतन्य 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 ऐसी हो, ओहो वक्र ग्रीवाचारी, जिनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, वो प्लानिंग करते हैं कि जब तक गर्दन टेढ़ी नहीं हो जाती तब तक मैं लिखता ही रहूं, लिखता ही रहूं। अरे भगवान, ये तो उनकी करुणा है। हे जगत के भव्य जनों, ये लिखते लिखते मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, ये गर्दन झुक गई। वो ऐसा भाव आता है मुनि दशा में भी। वो हम तो कहां, अभी कहां पूर्ण वितरागी हुए। ऐसा सत्संग करने का, बोलने का, सुनने का ये भाव आए बिना नहीं रहता, ये भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसे मुनिराज की वह दशा, आंखें अंदर चली जाए, आंखें बाहर निकल जाए, ऐसा आंखें धुंधली हो जाए, लिखते 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 ऐसा भाव। आचार्य देव स्वयं लिखते हैं ऐसा हो। वो तो देह की फिक्र नहीं है, ऐसी दशा। वो तो तुम अभी उस दशा में पहुंचे नहीं भगवान, जब तुम पहुंचो तब तुम्हें समझ में आएगा। जहां ऐसी चैतन्य की मस्ती होती है, वहां देह का प्रोटेक्शन, देह की रक्षा सुरक्षा, वो विकल्प कहाँ आएगा कि थोड़ा तो शरीर को बचाओ भगवान, थोड़ा तो गले को बचाओ भगवान। वहां तो वो विकल्प नहीं है, वहां तो अंतर की मस्ती ऐसी है, विकल्प नहीं है। हो ऐसा हो कोई कहे ने, तुम्हें कोई कहे कि शरीर का थोड़ा ध्यान रखो, पूरे दिन भर दुकान 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 पर मत बैठे रहो, थोड़ा तो शरीर का ध्यान रखो, आंखें खराब मत करो। मैं हीरा बाजार में हीरे के व्यापारी को, इतने व्यापारियों को पढ़ाता था मुंबई में, वालकेश्वर, नेपियंसी रोड, पेडर रोड, अल्टमाउंट रोड,
ये सब चौपाटी पर पूरे मुंबई में, और एक एक जगह पर तो नेपियन सी रोड में तो इतने बिल्डिंग है, 100 बिल्डिंग में एक बिल्डिंग भी ऐसा नहीं जहां पर सत्संग नहीं हुआ। शुरुआत होती है नेपियन सी रोड की कि वहां अंत में चंद्रलोक तक, वहां तक एक बिल्डिंग बाकी नहीं। पूरे दिन भर यही चैतन्य 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 चैतन्य। 12 घंटे 14 घंटे वो हीरे वाले को ऐसा कहता, वो मुझे कहते कि अब इतना ज्यादा मत मत कष्ट उठाओ, ये बोलना बोलना बोलना, ये कष्ट ज्यादा मत उठाओ। और मैं उनको कहता 80 बरस के हो, आज भी है 80 बरस के, इतना बुढ़ापा आ गया, लाठी के सहारे चलते। मुझे कहते थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, और वो कूद जाते हैं हीरा बाजार में हो, और आई ग्लास ले लेकर के हीरा देखते हैं, दिखाई नहीं देता, इतनी धुंधली आंख हो गई है, मगर आई ग्लास लगा लगा करके वो हीरे को देखते। उनको मैं कहता हूं, मगर वो मेरी सुनते ही नहीं। मैं उनको कहता कि आपको मैं कितने समय से कहता हूं कि ये हीरे को देखते देखते आंख को खराब मत करो, आप मेरी नहीं सुनते, तो मैं तो चैतन्य परमात्मा की पुकार करता हूं, गला खराब हो जाए तो हो जाए। ऐसा ऐसा उनको कहता, आप मेरी नहीं सुनते हो तो मैं आपकी क्यों सुनूं, और मैं तो आपको पाप से बचने के लिए कहता हूं। अभी मेरी वह दशा तो नहीं आई कि आत्मा के ध्यान में ही लीन रहूं, ये भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसा है भगवान। राग का भाव, भक्ति का भाव, दया दान व्रत तप का भाव अपनी भूमिका में आए बिना नहीं रहता। लाता हूं नहीं, लाया तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि जड़ हो गया। भावों को लाता नहीं, भावों को लाता नहीं। अहो भाव ऐसा भाव, वो भाव को मैं लाता नहीं, मैं तो न्यायक भाव, उस भाव के प्रति अहो भाव। कितना अहो भाव है। बड़े बड़े व्यापारी हो, उनको पूछता तुम्हारा अहो भाव कितना है। उनके घर में ऐसे एक खिड़की पर मैं उनको पूछता, एक खिड़की पर समय सार है, और दूसरी खिड़की पर 100 रुपये की नोट का एक बंडल है, 10,000 रुपये, और दोनों बिल्कुल किनारे पर है, और हवा के कारण दोनों नीचे गिरने की तैयारी में है। तुम किसे बचाओगे पहले? वो 10,000 रुपये के बंडल को पहले बचाओगे या समयसार को पहले बचाओगे? वो पता चलेगा कि ज्ञान प्यारा है या धन प्यारा है। वो व्यापारी कहते हो, बहुत बड़े व्यापारी तो व्यापारी है ना, वो कहते मैं 10,000 बचाऊंगा। फिर वो कहते 100 रुपये का एक समयसार आता है, बोले 10,000 रुपये बचाऊंगा तो 100 समयसार खरीद सकूंगा, ऐसा कहते। वहां वो एक समयसार नीचे गिरेगा, मगर मैं 10,000 बचा करके 100 समयसार खरीदूंगा। और मैं उसको कहता कि जो मूर्ख एक जिनवाणी माँ की रक्षा नहीं कर सकता, वो 100 समयसार की रक्षा कहां करेगा? एक को भी तुम नहीं बचा पाते, मगर अंतर में अहो भाव तुम्हारा हो तो ये गिनती नहीं करते। उस समय ये भाव ही नहीं आएगा कि 10,000 बचेगा तो 100 समयसार आएंगे। अरे वितरागी, पर ये अहो भाव की बात है। जब तुम्हारे भीतर में ये चैतन्य परमात्मा के प्रति अहो भाव जगेगा तो ये विकल्प ही नहीं आता देह के परमाणु का। भगवान, ये तो उधार परमाणु और ये उधार रचना। ओ ओ ओ ओ ओ उसका कर्ता बनने नहीं चाहता, उसका कर्ता बनने नहीं चाहता, उसमें अपने को बेर बिखेर होता हुआ नहीं देखता। बादल बने, बादल गरजते हैं, मगर गरजते बादल में जो आकाश अपने को बिखरता हुआ नहीं देखता। बादल गरजे ने, आकाश में बादल बने, बादल गरजे,
बादल बैर बिखेर हो, पानी बरसे, ये जो भी हो, आकाश के टुकड़े नहीं, ऐसे ही अंतर में जागृति कि ये न्यायक देव बैर बिखेर नहीं होता। वाणी निकले, ये पुकार निकले चैतन्य परमात्मा की मदद, बादलों के बिखरने से जो चैतन्य आकाश, जो अरूपी गगन, ये बैर बिखेर नहीं होता है भगवान। ऐसा में चैतन्य परमात्मा कर्तृत्व भाव होता नहीं है। ये राग को करने वाला में, ये द्वेष को करने वाला में भगवान, हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, तुम परमात्मा हो भगवान। तुम राग को लाने वाले नहीं हो, तुम ये भाव को दूर करने वाले नहीं हो। ये जो तुम्हारा जोर है ना, पहले से ही जोर तुम्हारा है कि क्रोध को दूर करना है। तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारी साधना क्या कि विकार से छूटना, ये मेरी साधना है। साधना इसका नाम नहीं है, ये आत्म साधना नहीं है। आत्म साधना, विकार को दूर करना, ये आत्म साधना नहीं है। आत्म साधना तो यह है कि जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की स्पर्शना करे और पर्याय में भी ऐसी निर्विकल्प दशा प्रकट हो, उस निर्विकल्प अनुभूति का नाम आत्म साधना है। इसलिए राग को दूर करने की ये साधना कही ही नहीं, इसलिए राग को मिटाने की साधना नहीं कही, इसलिए वितरागी होने की साधना नहीं कही। इसलिए ये कहा ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, सिर्फ ज्ञान की जलती ज्योति। बस जो पर्याय प्रज्वलित हुई त्रिकाली ज्योति के संपर्क में आकर के, बस वही आत्म साधना है। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना है। राग का नाश करने वाली आत्म साधना नहीं, वो मेरा काम नहीं। ऐसा तुम्हारा पहला चरण ही ऐसे है कि क्रोध से मुक्त होना। तो वही दृष्टि में क्रोध आता है कि क्रोध से छूटना है। उदासीनता ऐसी, क्रोध से छूटना है। कहां से छूटू भगवान? उस क्रोध को करने वाला मैं हूं कि क्रोध से मैं छूटू? क्रोध को करने वाला मैं हूं। बहुत मिलेंगे वो ये मार्ग में कहने वाले, बहुत मिलेंगे कि नहीं तू करता है क्रोध, तू तो स्वच्छंदी हो रहा है। क्रोध करता है और बोलता है मैं तो क्रोध नहीं, क्रोध को मैं करता ही नहीं। गुरुदेव को भी ऐसा लोग कहते थे, अरे ये तो बस आत्मा 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 की बात करते हैं, क्रोध तो आत्मा करता ही नहीं। मगर तुमने अभी वो भाव नहीं समझा भगवान उनका। वो ये कहते हैं कि वो जो ध्रुव न्यायक सत्ता है, उस न्यायक सत्ता में से, अमृत में से जहर नहीं निकलता है। वो भाव को तुम समझो। वो तुम्हें स्वच्छंदी कहां बना रहे? वो तो तुम्हें कह रहे हैं कि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही विकार नहीं है, तो उसमें से विकार हो कैसे? विकार द्रव्य में है ही नहीं, द्रव्य में विकार नहीं है, और द्रव्य में विकार हो ऐसी शक्ति नहीं है। द्रव्य में विकार हो ऐसी शक्ति नहीं है। पर्याय में विकार होता है। पर्याय की अवस्था, पर्याय माने अवस्था, दशा, उस समय की वो पर्याय में परिणति वर्तमान की ऐसी मलिन है। दशा कहो, स्थिति कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, परिणमन कहो, तुम जो भी नाम दो। ये तो कुछ लोग, नए लोग पहले सुनते हैं तो उनको पता नहीं, इसलिए पर्याय के साथ में ये दशा बोलना पड़ता है, नया शब्द लगता है। मगर भगवान, ये भाव जो है वो भाव नया नहीं, ये पुराना नहीं है, ये तो त्रिकाल है, इसमें न नया है न पुराना है। ऐसा चैतन्य
ये चैतन्य परमात्मा है। तैयार हो ऐसा चैतन्य परिपूर्ण भगवान आत्मा जब तुम्हें दृष्टि में आए, ऐसा चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आए कि तब तुम्हें यह दिखेगा। स्वतंत्रता ऐसी, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता तुम्हें दृष्टि में आएगी। फिर मुर्दा जाता है शमशान में, उस स्मशान में कौन लेके जाता है? ऐसा 4 आदमी कंधे पर मुर्दे को लेकर स्मशान जाते हैं। ये बात झूठी है। गुरुदेव ये कहते हैं वो मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान जाता है, धन अपनी योग्यता से बैंक से घर आता है। ऐसा ऐसा धन अपनी योग्यता से घर आता है। और रोटी जो तुमने, रोटी को तुमने वो आग पर रखी ने, तवे पर रोटी को रखा, तो रोटी अभी क्या कि रोटी गर्म हुई, गर्म हुई, थोड़ी देर ज्यादा गर्म रखो तो क्या होगा कि वह रोटी फिर कड़वी हो जाएगी, फिर बदबू आएगी, उसमें दुर्गंध आएगी और फिर वो काली हो जाएगी। अभी तो रंग अलग था और अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल काली हो गई। कि क्यों काली हो गई? कि वो गर्म इतनी हुई कि कड़वी इसलिए हो गई। गर्म हुई, इतनी गर्म कर दी रोटी को कि गर्म होते ही वह कड़वी हो गई, दुर्गंध आने लगी और काली हो गई। यहां तो ये कहते गर्म होने के कारण वो कड़वी नहीं हुई। गर्म ये स्पर्श गुण का परिणमन, कड़वा होना ये रस गुण का परिणमन, दुर्गंध आना गंध गुण का परिणमन और काली होना वर्ण गुण का परिणमन। ये चारों गुण के परिणमन अपनी योग्यता से होते, एक दूसरे के कारण नहीं। आत्मा शरीर को लेकर नहीं जाता, ये तो 2 द्रव्य की बात हुई। मगर ये गरम, कड़वा, दुर्गंध और काला ये भी स्वतंत्र है, ये गुणों का परिणमन भी स्वतंत्र है। और यहां तक कि ये तो वहां की बात, और यहां तक कि मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न हुई, वह भी मिथ्यात्व के नाश होने के कारण नहीं। मिथ्यात्व के नाश होने के कारण सम्यक दर्शन पैदा नहीं होता। अंधकार गया इसलिए प्रकाश नहीं आया, अंधकार गया इसलिए अंधकार गया, प्रकाश आया इसलिए प्रकाश आया। इसका स्वतंत्र स्वरूप है। हो, ये स्वतंत्र स्वरूप है। गुड़ अभी मीठा है ना, वो मीठापन गया इसलिए गुड़ खट्टा हुआ, ऐसा नहीं है। वो मीठापन गया इसलिए गुड़ खट्टा होता, तो फिर मीठापन गया वो फिर कड़वा क्यों नहीं लाया? अगली पर्याय वो कड़वी क्यों नहीं लाया? जो मीठापन मर गया उसने वो कड़वापन लाया होता, उसने वो खट्टापन लाया होता, तो वो और कोई पर्याय, नई पर्याय क्यों नहीं लाया? वही पर्याय क्यों? क्योंकि उसी पर्याय की अपनी योग्यता थी। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ इसलिए नई पर्याय ऐसी उत्पन्न नहीं हुई। ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता। अंधेरा गया इसलिए प्रकाश आया, ऐसा नहीं है। जो अंधेरा अपने को मरता हुआ नहीं बचा पाया, वो दूसरे को जन्म क्या देगा? जो स्वयं ही मर गया वो दूसरे को क्या पैदा करेगा? इसलिए अंधेरे के मरने से अंधेरा मरता है, उजाले के जन्मने से उजाला जन्मता है। मिथ्यात्व के व्यय से मिथ्यात्व का व्यय होता है, सम्यक्त्व की पर्याय की योग्यता से सम्यक्त्व का जन्म होता है। मगर न्यायक देव जिसमें न व्यय होता है न उत्पाद होता है, जो मात्र है, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं भगवान। ऐसा ध्रुव 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 न्यायक देव मैं हूं। ओ, 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 ओ। बोलो भगवान।
हे ज्ञान दीपक, अब तुम्हें मिथ्यात्व को दूर करना है कि नहीं, सम्यक दर्शन पाना है कि नहीं, तुम्हें अपना ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है ना भगवान, करना है या नहीं? नहीं करना है तो कल से मत बैठना, करना है या नहीं? बोलना पड़ता है तो बोल देते हैं करना है, मगर दृष्टि में तो ये कि ये बोलने वाला, बोलने के विकल्प वाला मैं नहीं, ऐसा हो ये आदर होगा, बोल देना, ये बाहर का आदर, ये व्यवहार में आदर, और जिसमें कुछ प्रज्वलित करना नहीं है, जो सदैव प्रज्वलित है, ऐसी दृष्टि ये निश्चय से आदर है। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप। हे ज्ञान दीपक, ध्रुव ध्रुव और ध्रुव की मस्ती, मैं ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ, ओ, ओ।